हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसे हम खत्म करेंगे बेहद कम समय में और आपके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल और क्लियर। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बच्चा पार्टी, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। डिफिनीशन देखते हैं इसका। तो बच्चा पार्टी, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इज अ रेक्टेंगुलर arrangement of numbers or functions in systematic way. In systematic way, it is denoted by, मैट्रिक्स हमेशा जो डिनोट होता है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए। कैपिटल लेटर्स हमेशा डिनोट किया जाता है। वेयर ए इक्वल टू, बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखना, वेयर A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n। इसी प्रकार से अगर हम नीचे आए तो क्या लिखते हैं, AM1 AM2 डॉट 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 AMN। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना कि जो नंबर्स या फंक्शंस हैं उनको एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कर दिया, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल्स नंबर्स लिखे गए हैं उनको हम बोलते हैं रो, जो वर्टिकल नंबर्स लिखे गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे भी बच्चा पार्टी डॉट डॉट, यहाँ पे बच्चा पार्टी डॉट डॉट, क्योंकि इसमें बहुत सारे रो के एलिमेंट्स लिखे गए हैं। तो बच्चा पार्टी टोटल यहाँ पे देखना m रो है। जो पहला एलिमेंट हर जगह एलिमेंट के नीचे जो पहला सफिक्स लिखा गया है उसको हम रो बोलते हैं। तो कितने रो हैं, m रो है। एंड कितने कॉलम है बच्चा पार्टी, n कॉलम। तो m क्रॉस n का क्या है, मैट्रिक्स है। और इसी को बेहद आसान तरीके से अगर डिनोट करना हो तो लिखते हैं, बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना, a इक्वल टू AIJ m क्रॉस n। A is element, I क्या है, जो सफिक्स में लिखा गया है, पोजीशन ऑफ रो की स्थिति को बताता है। J क्या है बच्चा पार्टी, पोजीशन ऑफ कॉलम। बच्चा पार्टी m क्या बताता है, नंबर ऑफ रो। उस मैट्रिक्स में कितने रो है उसका नंबर बताता है कौन, m। n क्या बताता है बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ कॉलम। एंड बच्चा पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो पूछा जाएगा बार बार, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे याद रखना कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इसका प्रोडक्ट नहीं निकालना है, इसको लिखा ही ऐसे जाता है m क्रॉस n। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, m क्रॉस n। आई होप बच्चा पार्टी मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन आप समझ पाए होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चा पार्टी देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम बेहद आसान तरीके से बताने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, अ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू
Aij m cross n is said to be, अब ध्यानपूर्वक देखना, is said to be first row matrix, is said to be row matrix if रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स का कहलाएगा इफ नंबर ऑफ रो m, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, मतलब सच मैट्रिक्स विच हैव वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पार्टी ध्यान देना, एग्जाम्पल जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, इसको 1 2 3 लिख दिया गया, तो इसमें कितने रो हैं, वन रो, कितने कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो ये 1 क्रॉस 3 का है। कॉलम कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, रो कितने होने चाहिए, एक। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। बच्चा पार्टी सेकेंड होता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान देना बच्चा पार्टी कि अ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m क्रॉस n इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स if number of column is equal to 1, नंबर ऑफ कॉलम अगर 1 है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, A इक्वल टू 1 2 3, और यहाँ पे रो कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर कॉलम कितने हैं, कॉलम एक ही है। तो पहले रो देख लो 1 2 3, इसके ऑर्डर लिखने के लिए पहले रो लिखा जाता है और कॉलम लिखोगे तो कितने कॉलम है, 1। तो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। नंबर थर्ड, जिसको हम नाम से जानते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। किस नाम से, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m क्रॉस n is said to be horizontal matrix if number of row, this is m is number of row, is less than number of column, such matrix is known as horizontal matrix। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जांपल देखिए इसका, A इक्वल टू 1 4 7 2 3 5, इसमें रो कितने हैं बच्चा पार्टी, 1 रो 2 रो, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है। देखिए नंबर ऑफ रो इज लेसर देन नंबर ऑफ कॉलम, देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नंबर 4th हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल मैट्रिक्स। तो बच्चा पार्टी कोई भी मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m क्रॉस n इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स if number of row is greater than number of column। अगर number of row is greater than number of column, such matrix is known as vertical matrix। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 1 4 7 2 3 5, इसके ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रो 1 2 3 रो, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो रो है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो यहाँ पे रो नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज वर्टिकल मैट्रिक्स। आई होप बच्चा पार्टी आपको कॉन्सेप्ट हो रहे होंगे क्रिस्टल और क्लियर। तो चलिए नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 ये जान लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है बच्चा पार्टी जीरो मैट्रिक्स, ध्यानपूर्वक देखिए कि अ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m क्रॉस n इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स if Aij इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी मतलब प्रत्येक ij के लिए इसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। मतलब ये बोल सकते हो बच्चा पार्टी कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स।
नंबर 6 स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बच्चा पार्टी? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चा पार्टी? अ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m क्रॉस n इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स if m इक्वल टू n, that is number of row is equal to the number of column of any matrix is known as square matrix. For example कि रो और कॉलम को इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे बच्चा पार्टी में क्या लिखेंगे कि 2 4 3 1 2 5 6 1 4। दिस इज कितने रो हैं? 1 2 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं बच्चा पार्टी? 1 2 3 क्रॉस 3। बच्चा पार्टी एक एग्जांपल और लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बच्चा पार्टी यहाँ से आखिरी एलिमेंट बताता है। हमने आपको जब इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया तो वहाँ पे हमने आपको दिखाया कि जो यहाँ पे होते हैं ऐसे काउंट कर लीजिए 2 3 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है। तो 3 क्रॉस 3 मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। सच मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप बच्चा पार्टी आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को देखने। तो बच्चा पार्टी देखते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो बच्चा पार्टी इस पे ध्यान देना आप लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स and second is triangular matrix। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चा पार्टी सच स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements are zero except main diagonal element। उसी को हम क्या बोल देंगे बच्चा पार्टी? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी हम डी से। अब ध्यानपूर्वक देखना, सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना कि बच्चा पार्टी मेन डायगोनल किसको बोलते हैं? आपके हिसाब से 2 डायगोनल बनते हैं, एक ए एक दूसरा ए, पर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल एलिमेंट वही होता है जहाँ पे पोजीशन ऑफ रो एंड पोजीशन ऑफ कॉलम आर सेम। पोजीशन ऑफ रो एंड पोजीशन ऑफ कॉलम आर सेम, देन सच डायगोनल इज नोन एज मेन डायगोनल। तो यहाँ बच्चा पार्टी देखिए 1 1 2 2 3 3, तो दिस इज मेन डायगोनल और इसको डायगोनल मैट्रिक्स में नहीं बोला जाता बच्चा पार्टी। 1 3 3 1 इसके पोजीशन ऑफ रो पोजीशन ऑफ कॉलम सेम नहीं है। तो इनको छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं अगर सब के सब क्या हो जाए बच्चा पार्टी? 0 हो जाए, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। तो बच्चा पार्टी डायगोनल मैट्रिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, पहला और दूसरा। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में फर्स्ट पार्ट इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चा पार्टी दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देना
कि A11 0 0 0 A21 A22 0 0 0 A33 दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको स्केलर मैट्रिक्स बनाना है बच्चा पार्टी, तो ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं एक किसी एक नंबर के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ के लिख दिया, या यहाँ पे 7 7 7 लिख दूँ, या यहाँ पे 100 100 100 लिख दूँ, तो इस प्रकार के डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बच्चा पार्टी ध्यान देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय आई। इट इज डिनोटेड बाय आई, और इसका यूज बहुत है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना कि डायगोनल तो ये होगा, क्योंकि ये डायगोनल का ही पार्ट है। डायगोनल तो ये होगा, ये डायगोनल का ही पार्ट है। लेकिन बच्चा पार्टी डायगोनल होने के साथ साथ ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए, और किसके इक्वल होने चाहिए? 1 के इक्वल हो। तो इस प्रकार के डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी 3x3 का है, ये भी 3x3 का है। तो आई होप बच्चा पार्टी डायगोनल मैट्रिक्स और उसके टाइप्स आप समझ पाए होंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चा पार्टी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बच्चा पार्टी सेकेंड पार्ट होता है इसका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चा पार्टी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए अलग डिफिनीशन नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। मतलब अगर वो अपर ट्रायंगुलर है तो भी ट्रायंगुलर होता है, लोअर ट्रायंगुलर है तो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना कि अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? जो भी मेन डायगोनल के एलिमेंट है बच्चा पार्टी, यहाँ पे A11 A12 A13, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी किसका पार्ट होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। पर बच्चा पार्टी स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ अगर इसको अपर ट्रायंगुलर होना है तो जो मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल, दिस इज मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो जाए। तो मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट कौन कौन है? दिस इज A21 0 हो जाए, A31 0 हो जाए, और A32 0 हो जाए। मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अगर यहाँ पे ध्यान देना मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो जाए तो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एकदम सेम बच्चा पार्टी, तुरंत आपको याद आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। बट अगर इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना है, तो उसके लिए मेन डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट हैं, मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जो हैं उनको क्या बन जाना है? 0 बन जाना है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और कोई भी मैट्रिक्स अपर है, अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, दिस इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप बच्चा पार्टी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ साथ टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चा पार्टी देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में अपने को एक ख्याल रखना है बच्चा पार्टी कि जो भी जितने भी मैट्रिक्स को अगर हमको ऐड करना है, इवन सब्सट्रैक्ट भी करना है, तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। मैंने क्या बोला कि 2 मैट्रिक्स को, 2 और मोर देन 2 मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है तो उनके उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। उनके ऑर्डर सेम होने का मतलब नंबर ऑफ रो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेकेंड मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, तब जा करके फर्स्ट और सेकेंड मैट्रिक्स का ऐड पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो कैसे करते हैं बच्चा पार्टी, देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं कि लेट A इक्वल टू 2 3 5 6 2 -8, B इक्वल टू
3 4 6 4 2 1। बच्चा पार्टी ए और बी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से पहले इनका ऑर्डर पेयर निकालना जरूरी है। सबसे पहले ऑर्डर पेयर निकालते हैं। क्या ऑर्डर पेयर सेम है? 1 2, 2 रो हैं। कॉलम कितने बच्चा पार्टी? 1 2 3 3 कॉलम है। इसके भी देखते हैं। 1 रो 2 रो 2 रो है। कितने कॉलम है बच्चा पार्टी? 1 2 3। बच्चा पार्टी ऑर्डर दोनों के सेम है तो इनके एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों पॉसिबल हैं। तो ए प्लस बी पहले निकालते हैं। तो करस्पॉन्डिंग का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहला इसका 2 और 3 5, 3 और 4 7, 5 6 11, 6 4 10, 2 2 4, -8 + 1 -7। तो बच्चा पार्टी ये हो गया एडिशन। इसी प्रकार से अगर सब्सट्रैक्शन आपको निकालना है तो a माइनस बी कैसे करेंगे? ध्यानपूर्वक देखिए। a माइनस बी करने के लिए ऑर्डर सेम होने चाहिए। जी सेम है। करस्पॉन्डिंग का करस्पॉन्डिंग में लो। 2 - 3 करोगे बच्चा पार्टी -1, 3 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा? -1, 5 में से 6 जाएगा बच्चा पार्टी -1, 6 में से 4 जाएगा बच्चा पार्टी 2, 2 में से 2 जाएगा बच्चा पार्टी 0, -8 -1 -9। ये भी बच्चा पार्टी इसका भी ऑर्डर पेयर कितना होगा? 2 × 3। आई होप बच्चा पार्टी इसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आप समझ पाए होंगे। चलिए इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चा पार्टी। फट से प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है बच्चा पार्टी एसोसिएटिव लॉ। कौन सा? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चा पार्टी? लेट A, B and C are three matrices of same order, then A plus B plus C equal to A plus B plus C. This is associative law. बच्चा पार्टी स्टार्टिंग के दोनों को ऐड करके फिर आखिरी का ऐड करिए, या आखिरी का दोनों ऐड करके फिर पहले को ऐड करिए, दोनों की वैल्यू सेम आती है। यही एसोसिएटिव लॉ होता है। नंबर 2 बच्चा पार्टी बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बच्चा पार्टी? ध्यान देना कि अगर 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं उनको A प्लस बी ऐड करिए, पहले में दूसरे को ऐड करिए या सेकेंड में फर्स्ट को ऐड करिए, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। बस याद रखना दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। नंबर 3 बच्चा पार्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते जाइए कि फॉर एवरी मैट्रिक्स A there exists a matrix such that बच्चा पार्टी जीरो मैट्रिक्स को राइट से ऐड करिए या जीरो मैट्रिक्स को लेफ्ट से ऐड करिए, उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर 4 बच्चा पार्टी इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना इसको। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है बच्चा पार्टी कि फॉर एवरी मैट्रिक्स A there exists a matrix minus A such that इनवर्स वही होता है बच्चा पार्टी कि उसको राइट से ऐड करो या लेफ्ट से ऐड करो, उसकी वैल्यू एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम
जीरो होता है, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई बच्चा पार्टी आपसे पूछे एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। एक टॉपिक और देख लेते हैं बच्चा पार्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि बेहद आसान है बच्चा पार्टी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे A इक्वल टू हमने ले लिया 5 4 3। मैट्रिक्स कोई भी किसी भी टाइप का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस स्केलर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे बच्चा पार्टी यहाँ पे हमने 5 4 3 4 5 8 ले लिया, और एक स्केलर मतलब कोई भी रियल नंबर आप कैरी कर लो। जैसे हमने यहाँ पे 3a स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चा पार्टी याद रखना कि अगर 3a लिखना है तो 3 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होता है। किसमें? हर एक एलिमेंट में होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना? 15। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 12। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 12। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 15। 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 24। कितने आसानी से हमने इसको कर लिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर कुछ भी हो, अगर किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई हर एक टर्म में होता है। आई होप बच्चा पार्टी इसके प्रॉपर्टी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मैट्रिसेस। बच्चा पार्टी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे एडिशन के लिए नेसेसरी कंडीशन था कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि लेट A and B are 2 matrix if number of column of matrix A is equal to the number of row of matrix B, then product of matrix A and B are possible। तो बच्चा पार्टी मैट्रिक्स A और B का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए, तब जानो कि दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो एक एग्जांपल लेकर के इसको सीखते हैं। आइए यहाँ लेट करते हैं। लेट A इक्वल टू, यहाँ पे हमने कैरी किया 2 3 6 1 -1 2, एंड B इक्वल टू हमने कैरी कर लिया 4 5 7 8 3 2। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले इनके ऑर्डर लिखते हैं। एक ऑर्डर क्या है? एक ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 2 3 3 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है बच्चा पार्टी? 1 2 3 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं? 1 2 कॉलम है। तो बच्चा पार्टी पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के अगर इक्वल है तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो यहाँ पे देखो, पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो बच्चा पार्टी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो चलिए A इंटू बी फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं बच्चा पार्टी? बेहद आसान है कि पहले रो को पकड़िए पहले कॉलम में, और फिर पहले रो को पकड़िए दूसरे कॉलम में। मतलब आपको 7 बनाते हुए चलना है। ठीक इसी प्रकार से जैसे पहले रो का किया वैसे सेकेंड रो का करना है। और ये भी याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग में, मतलब पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में।
तो चलिए करते हैं। 2 4 जा 8, फिर 3 7 जा 21 प्लस बच्चा पार्टी 6 3 जा 18। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैरी करते हैं। 2 5 जा 10, 3 8 जा 24 प्लस लगाते हुए, हाँ 6 2 जा 12। तो बच्चा पार्टी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डन, फर्स्ट रो इज डन। सेकेंड कॉलम पकड़ते हैं, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 1 4 जा 4, -1 7 जा -7, 2 3 जा 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 1 5 जा 5, -1 8 जा -8, 2 2 जा 4। तो बच्चा पार्टी देखो 7 बन रहा है, इधर का रो पकड़ रहे हैं, इधर का कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 3 3 इक्वल है, तो ये हट जाएंगे। कितना बचा यहाँ पे 2, यहाँ कितना बचा है 2। यहाँ पे ऐड कर दोगे बच्चा पार्टी तो 2 क्रॉस 2 का ही आने वाला है। चलिए कर देते हैं। 21 में 8 29, 29 18 47, 24 10 34, 34 में 12 46, 6 4 10 7 3, 4 5 9 8 1। बच्चा पार्टी 2 क्रॉस 2 का आया कि नहीं आया? आई होप बच्चा पार्टी मल्टीप्लाई आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए ताकि जब भी क्वेश्चन में आए तो आप आसानी से कर सकें। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 है कि एसोसिएटिव लॉ। कौन सा? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चा पार्टी? ध्यानपूर्वक देखिए। एसोसिएटिव लॉ कि ए बी इंटू सी, लास्ट के दोनों का प्रोडक्ट करके फिर पहले का प्रोडक्ट करिए, स्टार्टिंग का दोनों का प्रोडक्ट करके फिर आखिरी का प्रोडक्ट करिए, दोनों सेम आते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। वाइल जबकि काउंटेटिव लॉ जो होता है, काउंटेटिव लॉ वो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स फॉलो नहीं करता। ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं होती है। इसको चेक करने के लिए बच्चा पार्टी, अगर आपको चेक करना है तो चलिए यहीं पे चेक कर देते हैं। यहीं पे, यहाँ पे बी है, बी की वैल्यू कितनी है? 4 5 7 8 3 2। दिस इज 3 क्रॉस 2। ए की वैल्यू कैरी कर लो बच्चा पार्टी, 2 1 3 -1 6 2। ये है 2 क्रॉस 3 का। तो बच्चा पार्टी बी ए निकालना है अपने को इस बार। बी ए तो पहला कौन हो गया? बी। नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, जो कि है, बिल्कुल है। तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 4 2 जा 8, 5 1 जा 5। ध्यान देना बच्चा पार्टी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 3 जा 12, 5 1 जा -5। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डन। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 6 जा 24, 5 2 जा 10। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डन, फर्स्ट रो डन। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, 7 3 जा 21, 8 1 जा -8, 7 6 जा 42, 8 2 जा 16। सेकेंड रो इज डन। 3 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 2 1 जा -2, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4। आई होप बच्चा पार्टी क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको ऐड करते हैं। 8 5 13, 12 में से 5 जाएगा 7, 34, 14 + 8 22, 21 - 8 13, 14 2, दिस इज 16, 58, 6 2 8 7, 18 4 22। This is 3 cross 3. Here AB and this is BA. आप देख लो यहाँ पे AB की वैल्यू BA के इक्वल नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स काउंटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। आई होप बच्चा पार्टी आपको कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब बढ़ते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की तरफ। तो बच्चा पार्टी देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स
क्या होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ध्यानपूर्वक देखिए कि लेट ए इक्वल टू AIJ M क्रॉस N be a matrix then transpose of A is denoted by A dash where A dash इक्वल टू, ध्यान देना बच्चा पार्टी कि इसके रो और कॉलम, रो मतलब आई और जे मतलब कॉलम, रो और कॉलम के पोजीशन अगर इंटरचेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा, जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब AIJ के जगह पे क्या हो जाएगा AJI। जैसे IJ इंटरचेंज होते हैं वैसे इनके नंबर भी इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा N क्रॉस M। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देखिए और एकदम कॉन्सेप्ट को कर लीजिए क्रिस्टल और क्लियर। जैसे A इक्वल टू यहाँ पे है 2 3 5 6 1 2 और A डैश अगर आपको निकालना हो तो अभी मैंने क्या सिखाया कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करिए, मतलब रो को पकड़िए और कॉलम बना दीजिए, रो को पकड़िए कॉलम बना दीजिए, या कॉलम को पकड़िए रो बनाते हुए आइए, कॉलम को पकड़िए रो बनाते हुए आइए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो कॉलम को ही पकड़ के काम करते हैं कि 2 6 है तो 2 6, 3 1 है तो 3 1, 5 2 है तो 5 2। दिस इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, मतलब 2 क्रॉस 3 का, और उसका ट्रांसपोज का देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, 3 रो और 2 कॉलम। देखिए M क्रॉस N की जगह पे N क्रॉस M हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। आई होप बच्चा पार्टी समझ पाए होंगे। चलिए इसके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो कि बेहद आसान है कि अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, उनका ट्रांसपोज लेना है तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज ले करके अगर प्लस करें या माइनस करें तो दोनों वैल्यू सेम होती है। नंबर 2 बच्चा पार्टी ध्यान देना कि अगर कोई स्केलर है, स्केलर के साथ अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो स्केलर पे ट्रांसपोज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चा पार्टी नंबर 3 कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम ले लें तो सेम मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। नंबर 4 बच्चा पार्टी कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लें तो उनके सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले और इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बाद में आ जाता है। आई होप बच्चा पार्टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ध्यानपूर्वक देखना बच्चा पार्टी और सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट, और करते हैं क्रिस्टल और क्लियर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चा पार्टी कि इफ लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, बच्चा पार्टी ये याद रखना कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का हो सकता है, जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो इसके बाद बताने वाला हूँ सदैव क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए, मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, सेम मैट्रिक्स मिल जाए, देन ए इज said to be symmetric matrix। क्या बच्चा पार्टी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखिए बच्चा पार्टी ताकि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल और क्लियर हो जाए। देखिए 1 3 5 3 2 1 5 1 6, इसका ए डैश अगर निकाल लें, ए डैश कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज कैसे करते हैं कि रो को कॉलम बनाते आइए, रो को कॉलम बनाते आइए या कॉलम को रो बनाइए। तो हम रो को कॉलम बनाते हैं 1 3 5
3 2 1 5 1 6। यहाँ पे देखिए ए वाला और ए वाला, ए और ए डैश दोनों इक्वल हैं। अगर ए और ए डैश इक्वल हैं बच्चा पार्टी, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज़ याद रखना बच्चा पार्टी, नोट में ध्यान देना कि ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के बराबर होती है। बस इतना याद रखना कि ऐसा प्रत्येक केस में तब होता है जब आई जे के बराबर न हो, आई जे के बराबर न हो। जैसे ए आई जे बोले तो A3 है, A3 है, 3 बोले तो कौन सा है? A12, और A3 है कौन सा? A21। देखिए 1 2 3 है और 2 1 भी 3 है। जैसे बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देना, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 5 है, और ए बच्चा पार्टी कौन सा है? ध्यान देना, ए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। देखिए आई जे जे आई, तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई अगर आपको ये देखने को मिल रहा है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए बच्चा पार्टी अगली मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चा पार्टी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि a square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A dash equal to माइनस A। बेटा ध्यान देना कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स के बराबर आए तो सिमेट्रिक, और उसके निगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चा पार्टी, यहाँ पे 0 -5 4 3 0 5 -4 -3 0। बच्चा पार्टी इसका ए डैश निकालेंगे। अगर ए डैश निकालते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? ध्यान दो, ए डैश निकालेंगे। ए डैश कैसे निकालते हैं? कॉलम को रो बना दो या रो को कॉलम बना दो। तो कॉलम को रो बनाते हुए चलते हैं, 0 -5 4 5 0 3 -4 -3 0। माइनस अगर इसमें से कॉमन ले ले बच्चा पार्टी तो क्या मिल जाएगा? 0 -5 4 5 0 3 -4 -3 0। बच्चा पार्टी अब ध्यान देना, ए पूरा किसके बराबर है? ए के। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि ए डैश की वैल्यू -a के बराबर आ गई। तो बच्चा पार्टी ए वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट याद रखना, नोट जो कि कंपलसरी है, आपको पहचानने में हेल्प देगा कि डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक में 0 होते हैं। कहने का मतलब ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई इक्वल टू जे। जहाँ आई और जे मतलब पोजीशन ऑफ रो पोजीशन ऑफ कॉलम इक्वल हो, वो कहाँ इक्वल होते हैं? मेन डायगोनल में। मेन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। और दूसरा ये याद रखना है कि ए आई जे की वैल्यू -a जे आई के बराबर होती है। कहाँ? जहाँ पे आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं होती है। यहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, जैसे A12 इक्वल टू A21 तो 3 3। यहाँ पे बच्चा पार्टी ध्यान दो कि 5 -5 के बराबर है, -4 4 के बराबर है, तो माइनस साइन हो जाता है। देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे एक इम्पॉर्टेंट नोट में पहला नोट ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। बच्चा पार्टी ध्यान देना कि ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, फर्स्ट पार्ट ये होता है सिमेट्रिक पार्ट, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो सेकेंड पार्ट होता है बच्चा पार्टी, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चा पार्टी इसके साथ ये भी याद रखना है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक as well as
सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों होते हैं। तो नल मैट्रिक्स ही ऐसा है बच्चा पार्टी जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है। आई होप बच्चा पार्टी मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के बाद आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 विथ ईच एंट्री 1, 2 और 3। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि गिवन क्या है अपने पास। गिवन क्या है? गिवन है नंबर ऑफ एंट्री। सबसे पहले नंबर ऑफ एंट्री, नंबर ऑफ एंट्री कितने हैं? 1, 2, 3, तो टोटल नंबर 3 है। एंड ऑर्डर क्या है बच्चा पार्टी? ऑर्डर है 2x2 का। देन all possible matrix equal to बच्चा पार्टी ये फार्मूला याद रखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फार्मूला याद रखना कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एंट्री होता है उसके पावर में ऑर्डर लिखा जाता है। नंबर ऑफ एंट्री 3 के पावर पे 2x2 की वैल्यू 4, 3 के पावर 4 की वैल्यू 81। 1, 2 और 3 एंट्री के हेल्प से 81 पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे जो कि 2x2 के बनाए जा सकते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। सबसे पहले ये देखना कि नंबर ऑफ एंट्री कितनी है। ये नंबर 3 नहीं, यहाँ पे 4, 5, 6 होता तो भी हम 3 लिखते। नंबर काउंट करने हैं कि कितने नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे ऑर्डर काउंट करने हैं। तो ऑर्डर को हमेशा पावर में रखना है और नंबर को 20 में, तो 20 का पावर इक्वल टू दिस। बच्चा पार्टी सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स के बराबर दूसरा मैट्रिक्स है, फाइंड करना है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x + y। तो बच्चा पार्टी जैसा हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले अपने को x + y चाहिए, तो सिर्फ x + y पे ही फोकस करते हैं कि x - y इक्वल टू बच्चा पार्टी -1, 2x - y इक्वल टू बच्चा पार्टी 0। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। फर्स्ट माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, -y से +y कैंसिल, x में से 2x जाएगा बच्चा पार्टी -x और दिस इज -1, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे ध्यान दो कि x - y की वैल्यू किसके बराबर है? -1 के। x वैल्यू 1 है तो 1 - y इक्वल टू कितना? -1, -y इक्वल टू -1, -1, -y इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। हिंस बच्चों पार्टी ध्यान देना कि x + y इक्वल टू x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, दिस इज 3। आई होप बच्चा पार्टी आपको कॉन्सेप्ट हुआ होंगे क्रिस्टल और क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल विच 26 एलिमेंट। इसका भी आपके पास बहुत आसान ट्रिक है। ध्यान देंगे कि जितने नंबर दिए हो ना, सबसे पहले उसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर बोला हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है। फैक्टर मतलब 26 किससे डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 1, 2, 13 से और खुद 26 से। इसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो टोटल फैक्टर कितने हुए? 1, 2, 3, 4। तो पॉसिबल मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे? पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे 4। अगर आपसे पूछे कौन कौन से, तो आप ऐसे बता सकते हो कि 1 × 26, 26 × 1, 1 × 26 और 26 × 1, 2 × 13 और 13 × 2, 2 × 13 और 13 × 2। देखो इन सब का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 26 के। यही आपका है। अगर नंबर पूछे सिर्फ फैक्टर को काउंट करके लिख देना है, और कौन कौन से पूछे तो फैक्टर ऐसे फाइंड आउट कर लेना है। चलिए बच्चे पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया है A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस
देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना, सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है कि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोले तो ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी दिया है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए बच्चा पार्टी ध्यान देना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम इसको मान लें कि ये किसके बराबर है? W के, तो अपने को दिमाग में ये हमेशा रखना है कि W का डैश इक्वल टू माइनस डब्लू अगर आ जाए, W का डैश इक्वल टू माइनस डब्लू अगर आ जाए तो समझ लो कि दिया हुआ मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट W बराबर ए बी माइनस बी ए, देन W डैश इक्वल टू हम निकाल रहे हैं तो ए बी माइनस बी ए का डैश। आपको मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाया कि इनको अलग अलग कर सकते हैं, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश कर सकते हैं। बच्चा पार्टी हमने ये भी सिखाया कि ए बी का डैश इक्वल टू क्या होता है? बी डैश ए डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा बी डैश ए डैश, और बच्चा पार्टी यहाँ ए आखिरी है तो पहले आ जाएगा ए डैश बी डैश। बच्चा पार्टी बी डैश इक्वल टू बी, ए डैश इक्वल टू ए, तो दिस इज बी ए माइनस ए बी, लेकिन अपने को क्या चाहिए? ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ माइनस कॉमन लिया, ए बी माइनस बी ए, जो कि बच्चा पार्टी किसके इक्वल है? माइनस डब्लू के। अगर डब्लू डैश की वैल्यू माइनस डब्लू के बराबर आ गई तो ये दिया हुआ जो मैट्रिक्स है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि A इक्वल टू ए आई जे 2x2 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इक्वल टू 1 वेन I डज नॉट इक्वल टू जे। तब ए आई जे की वैल्यू 1 है और ए आई जे की वैल्यू 0 है, कब? जब I इक्वल टू जे है। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना, A इक्वल टू सबसे पहले हमें निकालते हैं कि A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है, यही 2x2 का होता है। अब देखो 11 में आई जे बराबर है, मतलब यहाँ पे 0 लिखना है, मतलब 0। A12 है, 12 में आई जे बराबर नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या लिखना है? 1। फिर बच्चा पार्टी A21 में फिर आई जे बराबर नहीं है तो कितना लिखना है? 1। A22 में आई जे इक्वल है तो फिर से वैल्यू क्या लिखना है? 0। ये क्राइटेरिया आपको लिखना है। अब ए स्क्वायर पूछा है बच्चा पार्टी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू ए मतलब 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। मल्टीप्लाई कैसे सिखाया है? ध्यान देना, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो चलिए 0 का 0 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे बच्चा पार्टी तो 1, 0 का 1 में करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0, और 1 का 0 में करेंगे 0। बच्चा पार्टी फर्स्ट रो इज डन। सेकेंड लिखते हैं, सेकेंड रो 1 का 0 में करेंगे 0, 0 का 1 में करेंगे 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 का 1 में करेंगे बच्चा पार्टी 1, 0 का 0 में करेंगे 0। तो बच्चा पार्टी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 1 0 0 1, जो कि 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। आई होप बच्चा पार्टी आपको मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। वीडियो के अंत में आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में पेपर दे दिया जाएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।